रेसिप्रोकल लेबलिंग को समझते हैं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, अभी ध्यान से बातों को सुनना है। उसके बाद हम रेसिप्रोकल लेबलिंग के बारे में लिखवाएंगे और डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि रेसिप्रोकल लेबलिंग होता क्या है और करते कब है। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि लेबलिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं, आप क्या किए कि लेबलिंग वर्क कर रहे हैं, एक तरफ से कहीं से लेबलिंग करते जा रहे हैं। अब आप क्या हुआ कि बीच में जो है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्या आ गया, एक अधिक चौड़ी जो है आपकी नदी आ गई या फिर तंग गहरी घाटी आ जाती है, जिसके कारण क्या कि लेवल यंत्र को जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीच में जो है आपके सर रिवर आ गया है। तो आप लेवल यंत्र को कहाँ स्थापित कर सकते हैं, देखिएगा, या तो नदी के एक किनारे पे या फिर दूसरे किनारे पे, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। नदी के इस किनारे वाले स्टेशन पॉइंट और नदी के दूसरे साइड वाले स्टेशन के बीच का जो है शुद्धता से आरएल को ज्ञात करने के लिए हम कौन से लेवलिंग का यूज करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले जो है आप देख रहे हैं, जैसा कि नदी का किनारा आपको दिख रहा है, आपने क्या किया कि एक साइड में, यानी कि मान लीजिए कि मेरे तरफ आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, और आप क्या करते हैं कि दूसरे छोर पे जो है आप स्टाफ को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि रीडिंग को यहाँ से लेते हैं, और आपने जो पहला पॉइंट पे आपने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को रखा, वहां भी एक क्या लेते हैं, स्टाफ रखते हैं, जिसपे हम रीडिंग को लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या किए कि आपने इस स्टाफ को हमने ए नाम दे दिया और दूसरे किनारे वाले को बी नाम दे दिए। इस पे जो है हम रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग जब लेते हैं तो ए जो है आपका स्टेशन, जहां पे आपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है, तो यहाँ जो होता है आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण, या फिर रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण, या फिर बोले तो अर्थ के कर्वेचर के कारण जो है किसी प्रकार का एरर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बेंचमार्क ए जो बेंचमार्क के पास ही आपके पॉइंट जो है, यानी कि स्टेशन ए जो है पास में है, लेकिन स्टेशन बी जो होता है आपका क्या होता है, नदी के दूसरे किनारे पे होता है, यानी कि दूर होता है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण, या फिर अर्थ के कर्वेचर के कारण, या फिर बोले तो लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण जो है एरर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है एरर को हम करेक्शन करेंगे। फिर क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को अब क्या करते हैं कि इस स्टेशन से, यानी कि ए स्टेशन के पास से उठा करके दूसरे स्टेशन के तरफ ले जाते हैं, बी के तरफ, फिर वहां रखते हैं, और वहां से क्या करते हैं कि पुनः रीडिंग लेते हैं। तो अब आपके जो इंस्ट्रूमेंट हो गया, कौन से स्टेशन के पास हो गया, बी स्टेशन के पास हो गया, तो वहां आपके किसी प्रकार के एरर नहीं आएगा। लेकिन अब आप ए पॉइंट पे रीडिंग को रीड कर रहे हैं, तो देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा कि लाइन ऑफ साइड जो है और लेवल लाइन एक्चुअल से थोड़ा क्या हो गया है, झुक गया है। तो अब आपके एरर कहाँ जाएंगे, ए पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन सभी बातों को हम एक एक करके लिखते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं आपको कि रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज जो है हम परमानेंट एडजस्टमेंट में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपने क्या किया कि एक तरफ से इंस्ट्रूमेंट को रखा और रीडिंग ले ली दूसरे साइड की, तो वहां जो है आपके कर्वेचर के कारण, या फिर अर्थ के कर्वेचर के कारण, या फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण, या फिर रिफ्रैक्शन के कारण जो एरर आता है, तो आप क्या करते हैं कि आपने दूसरे तरफ भी इंस्ट्रूमेंट को ले जा करके और रीडिंग को लिया, तो ये सभी एरर आएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि एरर जो होता है एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि स्वतः क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एक साइड से लिया और दूसरे साइड से लिया, और इसको क्या करते हैं कि जब आप लेते हैं तो एरर जो होता है आपका एलिमिनेट हो जाता है। दोनों रीडिंग जो आया है आपका, चलिए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में लिखते हैं, उसके बाद से हम अपने हाथों से डायग्राम बनाते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा, ये तो समझाने के लिए डायग्राम था। तो चलिए सबसे पहले हम रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में लिखते हैं। तो चलिए रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में लिखते हैं। देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे दो पॉइंट जिसके बीच में क्या हमने बताया था कि कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी आपके बाधा आ जाए, जैसे क्या रिवर आ गया या फिर तंग घाटी आ गया, तो जिसके कारण क्या आप नहीं कर पाएगा कि लेवल यंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता, तो उनका शुद्ध तल का अंतर ज्ञात करने के लिए अब क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। किसके लिए? शुद्धता से तल का अंतर ज्ञात करने के लिए कौन सा लेवलिंग करते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये आरएल जो लिखे हैं हम, इसे आप फुल में लिखिएगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये रिड्यूस लेवल नहीं है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेवलिंग ही आप लिखिएगा। अधिक चौड़ी अधिक चौड़ी नदी अथवा क्या हमने बताया कि तंग गहरी घाटी को आर पार लेबलिंग वर्क बढ़ाने के लिए हम कौन सा लेबलिंग करते हैं सर, रेसिप्रोकल लेबलिंग का यूज किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर देखिए हमने आपको क्या बताया था कि इसमें लेवल को क्या करते हैं कि दो स्थापना करके, किधर, एक हमने नदी के किनारे इस तरफ किया था और दूसरी दूसरे तरफ किया था। तो वही लिखा है कि दूसरे तरफ दोनों किनारों पर क्या लेते हैं कि स्टाफ का रीडिंग अलग अलग आता है,
स्टाफ का रीडिंग अलग अलग किया जाता है। इसके बाद क्या, दोनों तलों का क्या ले लेते हैं, औसत लेकर के, और दोनों बिंदुओं के बीच की क्या करते हैं, शुद्ध अंतर को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज जो है लेवल उपकरण के परमानेंट एडजस्टमेंट में, इसका यूज कहाँ करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट में। ठीक है, परमानेंट एडजस्टमेंट में भी किया जाता है। इस लेवलिंग से क्या क्या कर सकते हैं कि कोलिमेशन लाइन, जो आपके लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है कि हॉरिजॉन्टल ना होने पर, यदि आपके लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है हॉरिजॉन्टल नहीं है, या फिर कर्वेचर, क्या क्या, कोलिमेशन लाइन, कर्वेचर, या फिर रिफ्लेक्शन आदि के कारण जो उत्पन्न एरर होता है, क्या उत्पन्न एरर जो होता है वो क्या होता है, स्वतः एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। किस लेवलिंग से, रेसिप्रोकल लेवलिंग से। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखिएगा, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इतना मिटाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद से इसके आगे हम लिखेंगे। अब देखिएगा, हमने क्या बनाया कि बीच में एक रिवर बना दिया है, और इसके दोनों साइड जो है आपके दो स्टेशन पॉइंट है, जिनके बीच आपको क्या करना है, एलिवेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपका ए, और यहाँ एक पॉइंट है बी। क्लियर है। इन दोनों पॉइंट के बीच आपको क्या करना है कि एलिवेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक किनारे पे इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि एक किनारे पे इंस्ट्रूमेंट को रखा, और यहाँ पे जो है आपके बेंचमार्क के पास ही आपका क्या है, पॉइंट ए है। क्लियर है। इससे निकलने वाली एक क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, जो आपके इस स्टाफ पे, आपके जो स्टाफ जो है आपके स्टेशन बी पे रखा गया है, इसको कहीं पे कट करेगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। फिर आपके जो लाइन ऑफ साइट होंगे, हमने आपको बताया क्या कि अर्थ के कर्वेचर के कारण जो होता है लाइन ऑफ साइट थोड़ी सी झुक जाती है, या फिर रिफ्रैक्शन के कारण, या फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होता है क्या होता है, झुक जाता है। तो एक हम यहाँ से यहाँ तक क्या बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाता हूँ, और फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि दूसरे साइड हम इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ भी क्या कर रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट को हमने सेट कर दिया दूसरी तरफ, यानी कि स्टेशन बी के पास, और यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, एक स्टाफ लगा दिया, जिसपे हम स्टाफ पे रीडिंग को रीड करेंगे, और ये दूसरी साइड भी हमने क्या लगा दिया, एक स्टाफ लगा दिया। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक लाइन से मिला रहे हैं स्केल से। अब देखिए हमने क्या किया है कि मिला दिया स्केल से, ये जो है आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो है आपका कंडीशन 1 है, जब इंस्ट्रूमेंट को आप किसके पास रखे, स्टेशन ए के पास। क्लियर। तो ये जो रीडिंग होगी आपकी, ये कितना होगा। अब चलिए फिर देख लेते हैं कि लाइन ऑफ साइट जो होगी, मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ लाइन ऑफ साइट को, वो क्या होते हैं कि अर्थ के कर्वेचर के कारण थोड़ी सी झुक जाती है। तो चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो है आपका झुकते 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 हल्का सा क्या हुआ कि देखिए, ये है आपका लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है जो आपके हल्का सा झुक गया। क्लियर है। अब क्या होगा कि लेवल लाइन भी थोड़ी सी क्या होती है कि झुक जाती है। तो मैं रेड कलर से जो है आपको लेवल लाइन को दिखा रहा हूँ, हल्का 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 करते करते करते, चलिए यहाँ तक आ गया आपके लेवल लाइन। क्लियर है। तो ये जो इसके कारण जो एरर आपका उत्पन्न हुआ है, इन दोनों के बीच जो एरर है ये वाला, ये जो हो गया आपका कितना हो गया, एरर ई हो गया। क्लियर है। तो आपने जो स्टाफ ए पे जो है, स्टेशन ए पे स्टाफ पे रीडिंग को रीड किया है, इसको हम मान लेते हैं कितना आपने रीड किया, एच ए। क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आपने क्या किया, दूसरे स्टेशन पे जो रीडिंग को रीड किया, इसको हमने मान लिया एच बी। क्लियर है। अब देखिएगा, यहाँ से अब क्या कीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंट को आपने उठाया और दूसरे साइड पे ले गए, फिर आपने यहाँ से एक क्या किया कि लाइन ऑफ साइड जो है आपके हॉरिजॉन्टल बनाए, और फिर यहाँ से क्या किए कि अब देखिए एरर जो है किधर आया था, बी पे। अब किस साइड एरर आएगा, स्टेशन ए पे, क्योंकि जो है आपके इंस्ट्रूमेंट जो है किसके पास है, बी के पास है, और यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट था ए के पास था। तो अब देखिए एरर जो है इस साइड आएगा। तो मैं इसे दिखा रहा हूँ नीला वाला से, क्या था ये आपका लाइन ऑफ साइट, जो आपके कुछ इस तरह से, मैं चलिए दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपके लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहाँ तक गया आपके लाइन ऑफ साइट जो है हो गई। अब दिखा दे रहा हूं मैं रेड कलर से क्या, लेवल लाइन को, यानी कि आपके जो हो गए लेवल लाइन, ये कुछ इस तरह से
हमने दिखा दिया। क्लियर है? तो इसके बीच जो एरर आया, ये भी एरर कितना आएगा आपके, एरर जो होगा ये भी ई होगा। क्लियर है? तो अब स्टेशन बी पे जो आप स्टाफ पे रीडिंग को रीड कीजिएगा, इसको हम अब चलिए मान लेते हैं कितना, एच बी डैश। क्लियर है? और ए पे जो आप रीडिंग को रीड कीजिएगा, इसको हमने माना क्या, एच ए डैश। क्लियर है? अब क्या हमने आपको बताया था कि लेवल का डिफरेंस जो है, डिफरेंस लेते हैं। क्लियर? तो चलिए हमने जो प्रोसेस करके इस इमेज को बनाया है, इसको हम प्रोसेस वाइज देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या लिया कि दो स्टेशन लिया। कौन कौन से, ए और बी, दो पॉइंट्स है। और ऑब्जर्वेशन जो है आपका एक ऐसे लेवल से किया जाता है जिसकी लाइन ऑफ साइट क्या हो, कि ऊपर की ओर झुका होता है। जब बबल क्या करता है कि सेंटर में रन करता है। ठीक है? जब बबल सेंटर में रन करता है तो क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट जो होती है ऊपर की तरफ झुकी होती है। तो लेवल को क्या करते हैं कि ए के पास एक पॉइंट पे सेट करते हैं। लेवल को हमने क्या किया कि ए पॉइंट के पास सेट किया जाता है, और बबल को क्या करते हैं कि सेंटर में रखते हुए उसके बाद से हम स्टाफ ए और बी पे रीडिंग को लेते हैं। क्लियर? तो अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। आप लोग इमेज बना लीजिएगा, उसके बाद से ये पॉइंट लिखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या कि देखिए हमने बोला क्या, बेंचमार्क ए उपकरण के क्या है, बहुत पास है। यानी कि बेंचमार्क ए जो है ये उपकरण के बहुत पास है। तो एरर किस में नहीं होगा, ए पे जो आपने रीडिंग लिया है इसमें एरर नहीं होगा, लेकिन बी पे जो रीडिंग लिया है इसमें क्या आएंगे, एरर आएंगे। तो वही सेम बातें लिखा गया है कि कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और क्या, कोलिमेशन के कारण जो है ए पर स्टाफ रीडिंग में कोई आपका एरर नहीं होगा, लेकिन स्टाफ रीडिंग जो बी पर क्या होगा, एरर ई होगा। क्लियर है? तो वहां एरर क्या आया आपका, ई आया। फिर लेवल को क्या करते हैं कि दूसरे साइड ले जाते हैं, दूसरे किनारे पे ले जाकर बेंचमार्क बी के बहुत पास एक पॉइंट पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फिर देखिए बी एंड ए पर रखे स्टाफ पे क्या ली जाती है, रीडिंग को लिया जाता है। अब आपके यहाँ एरर किस में आएगा, क्योंकि यहाँ बी पॉइंट जो है स्टाफ सॉरी इंस्ट्रूमेंट के पास है, तो बी पे जो है आपका एरर नहीं होगा, लेकिन एरर अब कहाँ होगा, ए पॉइंट पे, क्योंकि ए स्टेशन जो है वो कहाँ से दूर है, इंस्ट्रूमेंट से दूर है। तो देखिए वही बात लिखा गया है कि चूंकि बी क्या है, बहुत पास है, इसलिए स्टाफ में रीडिंग क्या होगा, तीनों कारणों के कारण कोई एरर नहीं होगा। किस पे, बी पे। लेकिन बट ए पर जो होगा स्टाफ रीडिंग में एरर क्या होगा आपका, ई होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि डिराइव करते हैं इसे, और हम निकालते हैं कि आपके एलिवेशन में जो है डिफरेंस कितना होगा। तो इसे मैं मिटाता हूँ, फिगर अभी रहेगा, इसे आप लिख लीजिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं कि आपके डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन फर्स्ट लेते हैं। कंडीशन क्या लेंगे, फर्स्ट जब आपके इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, ए के पास है। जब इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ए के पास हो, तब देखिए क्या होगा, ए पर स्टाफ रीडिंग जो होगा वो कितना होगा, एच ए होगा। क्लियर है? क्यों सर यहाँ कोई एरर नहीं, क्योंकि ये जो है आपके इंस्ट्रूमेंट से बहुत पास है, इसलिए जो होगा आपका रिफ्रैक्शन एरर जो होगा वो क्या होगा, लगभग जीरो होगा। कोलिमेशन के कारण भी लगभग जीरो होगा, और अर्थ के कर्वेचर के कारण भी जीरो होगा। क्लियर है? अब क्या देखिएगा, बी पर स्टाफ रीडिंग क्या हो जाएगा, बी पर स्टाफ रीडिंग जो होंगी वो क्या हो जाएगी कि एच बी, और एरर कितना आया है, ई आया है। तो एरर टोटल क्या हो जाएगा, स्टाफ पे रीडिंग एच बी माइनस ई। क्लियर है? एच बी माइनस ई। अब क्या करते हैं कि डिफरेंस इन एलिवेशन लेते हैं। डिफरेंस इन एलिवेशन में जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बैक साइड माइनस फॉर साइड। यही तो करते थे, बैक साइड में से क्या करते थे, फॉर साइड को माइनस कर लेते थे। तो यहाँ माइनस कीजिएगा, बैक साइड क्या है आपका, एच ए, तो डिफरेंस इन एलिवेशन जो हो जाएगा एच ए माइनस एच बी माइनस ई। क्लियर है? तो यहाँ से इसको क्या कीजिए कि ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो एच ए माइनस एच बी प्लस जो हो जाएगा ई हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलिए कंडीशन हम सेकंड लेते हैं। कंडीशन सेकंड जब क्या हो, आपके इंस्ट्रूमेंट जो हो कहाँ हो, पॉइंट बी के पास हो, पॉइंट बी के पास हो। क्लियर? तो अब देखिएगा
अब क्या हो जाएगा, ए पर रीडिंग क्या होगा, ए पर रीडिंग जो होंगी वो क्या हो जाएंगी कि एच ए डैश माइनस ई, क्या हो जाएगा आपका एच ए डैश माइनस ई, और बी पे रीडिंग कितना हो जाएगा, बी पर रीडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा एच बी डैश, तो एच बी डैश। क्लियर है। यहाँ भी हम डिफरेंस इन एलिवेशन ले लेते हैं, डिफरेंस इन एलिवेशन यानी कि ऊंचाई में अंतर सर, क्या हो जाएगा एच ए डैश माइनस ई, और माइनस क्या हो जाएगा एच बी डैश, ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं यहीं पे ब्रैकेट को क्या किया, ओपन कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। अब क्या हमने आपको बताया था कि इन दोनों डिफरेंस इन एलिवेशन को क्या करते हैं कि औसत ले लेते हैं। तो चलिए देखिएगा कि ट्रू डिफरेंस जो होगा एलिवेशन में क्या हो जाएगा आपका एवरेज एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो सबसे पहला क्या आया था एच ए माइनस एच बी प्लस में ई है, और क्या फिर प्लस करेंगे क्या एच ए डैश माइनस ई माइनस एच बी डैश एच बी डैश। क्लियर है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को देखिए मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए इन दोनों को हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपका एवरेज लेने पे, यहाँ से देखिएगा कुछ कटेगा, कुछ तो कटेगा। ये देखिए ई और ई जो होगा आपका कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एक ई जो है आपका प्लस में है और दूसरा ई जो है माइनस में है, तो ई से ई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, देखिए मैं लिख रहा हूँ h इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कैपिटल H इक्वल टू क्या हो जाएगा एच ए माइनस एच बी, क्या हो जाएगा एच ए माइनस एच बी, ब्रैकेट हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एच ए डैश माइनस एच बी डैश है। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या करूं कि प्लस लिख दूं और क्या करें एच ए डैश माइनस एच बी डैश कर दूं, तो क्या कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो एच ए आ गया आपका, फिर माइनस एच बी हो गया, और फिर प्लस में एच ए डैश है और माइनस में एच बी डैश। क्लियर है बात यहाँ तक। और बट्टे में मैं क्या कर दूं, 2 कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन हो जाएगा। और इस फॉर्मूले को आप क्या कीजिएगा कि बॉक्स में बंद कीजिएगा, नहीं तो कहीं भाग जाएगा। और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आप लोग इस डेरिवेशन को नोट कीजिए।